हाय एक्सप्लोरर्स, मैं अंजू हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्लोरर अंजू चैनल पर। आज हम एक ऐसी जगह की सैर करने जा रहे हैं जो सदियों से दुनिया को अपनी रहस्यमयी ताकत, प्राचीन विरासत और तेज रफ्तार तरक्की से हैरान करती आई है। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे अनोखे और विशाल देश चीन की सैर पर। तो अपना बैग पैक कर लो, सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हमारी उड़ान सीधे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की ओर है। चीन एशिया का वो विशाल देश है जो क्षेत्रफल में रूस और कनाडा के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। करीब 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला ये देश 14 पड़ोसियों से घिरा हुआ है। उत्तर में रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार तक हर तरफ अलग दुनिया। और पूर्व में 14,000 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा प्रशांत महासागर को छूती है। राजधानी बीजिंग इस देश का दिल है। यहाँ की हवा में इतिहास की खुशबू है और सड़कों पर भविष्य की चमक। कभी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश रहा चीन अब 1.4 अरब लोगों के साथ दूसरे नंबर पर है। शंघाई, बीजिंग, ग्वांगजो, शेंजिन जैसे शहर रात में भी दिन जैसे चमकते हैं। यहाँ की करेंसी है चीनी युआन। और सबसे मजेदार बात, पूरा देश भले 5 टाइम जोन में फैला हो, फिर भी सिर्फ बीजिंग टाइम ही चलता है। सुबह उगते सूरज को पूर्वी हिस्से में देखो या पश्चिम में डूबते हुए, घड़ी में समय एक ही रहेगा। चीन का भूगोल किसी जादू से कम नहीं। पश्चिम में हिमालय, तियान शान, कराकोरम की ऊंची ऊंची चोटियां, माउंट एवरेस्ट भी तो यहीं नेपाल के साथ बॉर्डर पर खड़ा है। तिब्बत का पठार, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, जहां ऑक्सीजन भी कम पड़ जाती है। गोबी और तकला मकान जैसे रेगिस्तान, लोएस पठार की पीली मिट्टी, और फिर पूर्व में यांगसी और येलो रिवर के उपजाऊ मैदान। यांगसी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, 6300 किलोमीटर लंबी, जिस पर बना थ्री जॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। यहाँ की जलवायु भी एक से एक अलग। दक्षिण में गर्म उष्णकटिबंधीय जंगल, उत्तर में हाड़ कपा देने वाली ठंड, और पश्चिम में रेगिस्तानी सूखा। मानसून आता है तो पूर्वी हिस्सा डूब जाता है, वहीं अंदरूनी इलाकों में साल भर बारिश की एक बूंद को तरसते हैं। अब बात करते हैं इतिहास की। चीन वो सभ्यता है जो 4000 साल से लगातार जीवित है। शिया, शांग, झोउ, चिन, हान, तांग, सॉन्ग, मिंग, हर राजवंश ने दुनिया को कुछ नया दिया। कागज, बारूद, छपाई, कंपस, ये 4 महान आविष्कार तो सिर्फ शुरुआत थे। चिन राजवंश ने ग्रेट वॉल बनवाई, हान ने सिल्क रोड खोला, तांग में कविता फली फूली, और मिंग में फिर से समुद्री यात्राएं शुरू हुईं। 1911 की क्रांति के बाद गणराज्य बना, फिर 1949 में माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। आज लाल झंडे में 5 सितारे वाली ये देश दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहते हैं। यहाँ से निकलता है वो हर सामान जो तुम्हारे घर में है, मोबाइल से लेकर खिलौने तक। हाई स्पीड ट्रेनों का सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे ज़्यादा सोलर और विंड एनर्जी, 5G टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक कारें, ये सब आज चीन की पहचान है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से 150 देशों में सड़कें, पुल, बंदरगाह बना रहा है। पर चीन सिर्फ मशीनें और फैक्ट्रियां नहीं है, यहाँ 56 जातीय समूह रहते हैं। हान सबसे बड़ा, बाकी तिब्बती, उइगुर, मंगोल, मांचू। हर एक की अपनी भाषा, अपना खाना, अपना त्योहार। मंदारिन ऑफिशियल भाषा है, लेकिन कैंटनीज, शंघाईनीज भी खूब बोली जाती है। खाने की बात करें तो ओ माय गॉड, शेजवान की तीखी मिर्च, कैंटोन की स्टीम डिमसम, बीजिंग डक की क्रिस्पी स्किन, मापो टोफू, कुंगपाओ चिकन, चाउमीन, हॉटपॉट और चाय। दुनिया को चाय देने वाला देश। ग्रीन टी, उलोंग, पुअर, हर स्वाद यहाँ मिलेगा। त्योहारों में सबसे बड़ा है स्प्रिंग फेस्टिवल यानी चाइनीज न्यू ईयर। पूरा देश एक हफ्ते तक छुट्टी में डूब जाता है। ड्रैगन डांस, लाल लालटेन, आतिशबाजी और लाल लिफाफे में पैसे देना शुभ माना जाता है। फिर आता है मिड ऑटम फेस्टिवल, मून केक के साथ चांदनी रात में परिवार का साथ। ड्रैगन बोट फेस्टिवल में नाव दौड़ और जोंगसी खाना। पर्यटन की बात करें तो कहाँ से शुरू करूँ? ग्रेट वॉल पर चलना जैसे इतिहास पर पैर रखना, फॉरबिडन सिटी में सम्राटों की दुनिया में घूमना, शंघाई की चमकती स्काईलाइन और द बंड की पुरानी यूरोपियन इमारतें, शियान में टेराकोटा आर्मी के हजारों मिट्टी के सैनिक, झांगजिया जी के तैरते पत्थर के पहाड़ जिनसे अवतार फिल्म बनी, जिउझाईगो की नीली झीलें, गुइलिन के कास्ट पहाड़, वेस्ट लेक की शांत सुंदरता, यूनान की सीढ़ीदार खेत, हर कोना किसी जादू से कम नहीं।
चीन के लोग बहुत मेहनती हैं, परिवार उनके लिए सबसे ऊपर है, बुजुर्गों का सम्मान, एक छत के नीचे कई पीढ़ियां साथ रहती हैं। यहाँ समय की पाबंदी बहुत होती है, गिफ्ट में घड़ी या सफ़ेद फूल नहीं देते, चॉपस्टिक चावल में खड़ी नहीं रखते। ये छोटी छोटी बातें जान लो तो आपका सफ़र और आसान हो जाएगा। तो एक्सप्लोरर्स, तैयार हो जाओ, पासपोर्ट, वीज़ा और बस एक बैग में उत्साह भर लो। अप्रैल, मई या सितंबर, अक्टूबर सबसे अच्छा समय है। दिल्ली मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट्स है और वापस आते वक्त सिल्क स्कार्फ, चाय, जेड ज्वेलरी, हैंडमेड पंखे और खूबसूरत पोर्सिलेन ज़रूर ले जाना। चीन वो देश है जो आपको एक साथ अतीत, वर्तमान और भविष्य की सैर करवाता है। यहाँ आकर लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत है। आपको हमारी ये चीन यात्रा कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताना। अगली बार किस देश की सैर करें? भारत के किसी कोने की या दुनिया के किसी और हिस्से की? आप बताओ, हम लेकर चलेंगे। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय। एक्सप्लोरर अंजू चैनल पर फिर मिलते हैं। लव यू ऑल।